नमस्ते। आपने सुना होगा एक वर्ड, ट्रूथ, सत्य। आओ सत्य को जानो, व्हाट इज ट्रूथ। अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहे हो लाइफ में तो आपने ज़रूर सुने होंगे ये शब्द, ट्रूथ, सत्य। ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ होता है वो चीज़ जिसके वर्जन्स ना हो, जिसके बारे में ओपिनियंस ना हो, जिसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ना हो सके, कुछ ऐसा। जैसे प्रेम है, प्यार है, वो इंडिया के आदमी में भी वैसा ही होगा जैसा अफ्रीकन या फिर जापानीज। वो प्यार सत्य है। आपकी प्रेजेंस, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस, वो सत्य है। क्योंकि मेरी अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस या फिर एक्स वाई जेड किसी आदमी की भी अवेयरनेस अवेयरनेस ही रहेगी, वो सेम ही रहने वाली है। जो देखना है वो तो एक ही रहेगा। आपका ट्रू पोजीशन क्या है जीवन में, आपको पता है ये बात कि ये मेरा ट्रू पोजीशन है। और सारे मनुष्यों का एक ही होगा, क्योंकि अगर ट्रू पोजीशन की बात कर रहा हूं तो सबका एक ही होने वाला है। क्या होगा वो? तो अगर आप कहो कि आपका घर या फिर गाड़ी या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो आज है, वो कल नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली वो चीज़। ऐसा पोजीशन जो हमेशा रहने वाला है आपके साथ वो है आपका शरीर। आपका असली पोजीशन ये है। जिनको आप पोजीशन मान के चल रहे हो वो पोजीशन नहीं है। वो आज हैं, कल नहीं होंगे, कल होंगे फिर परसों नहीं होंगे। बट ये जो शरीर है आपका, शुरुआत से लेके अंत तक रहेगा। और जिस दिन ये नहीं होगा, ये पोजीशन छूटेगा, उस दिन आप भी छूट जाओगे यहाँ से। तो ये है रियल पोजीशन आपका, एक्चुअल पोजीशन। रिसेंटली मैंने स्मोकिंग क्विट की है, 17 साल के बाद। और आज जाके, अब जाके मेरे को एक्चुअल में रिस्पेक्ट बनी है इस फिजिकल बॉडी के लिए। हेल्थ कॉन्शियस में रहा था बट इतनी रिस्पेक्ट और प्यार अभी तक नहीं था। बट अब जाके हाँ, एक डिफरेंट ही लेवल का प्यार अपने शरीर के लिए अब आया है मन में। आपका शरीर सबसे इजी वे है डिफाइन डिवाइन को जानने का, परमात्मा को जानने का। इससे डिवाइन और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है अगर आपको परमात्मा को जानना है। कभी एक बार आप शीशे में जाके देख लो और इसके मार्वलस स्ट्रक्चर को देखो एक बार आप, इसकी मैग्निफिकेंस को देखो, इसकी अमेजिंगनेस को देखो आप। 37 ट्रिलियन लिविंग सेल्स हैं इस टाइम इसके अंदर, जो काम कर रहे हैं, जो जिंदा हैं। 37 ट्रिलियन मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं कितने जीरो लगेंगे इसके पीछे। 12 15 जीरो, 12, पता नहीं कुछ। 37 के आगे 12 जीरो, सोच। इतने सेल जिंदा हैं, हर सेल अपना काम कर रहा है। 86 बिलियन माइंड में न्यूरॉन्स हैं जो काम कर रहे हैं, इतना सुपर कंप्यूटर है। एक लीवर है जो 500 फंक्शन कर रहा है। ये मत समझना लीवर के एक दो ही काम है, 500 काम है, टास्क दिए हुए हैं उसे नेचर ने। किडनी है,
180 लीटर ब्लड पंप करती हैं एक दिन में। और डायलिसिस की मशीन देखी हो अगर आपने, उसको कितना टाइम लगता है, और किडनी एवरी डे। फिर इम्यून सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड की आर्मी एक तरफ और एक बॉडी का इम्यून सिस्टम एक तरफ, तब भी हरा देगी वो उसे, स्केल की बात करी जाए तो। मतलब मिट्टी से बन के, सूरज से गर्मी लेके, ओशियन से पानी लेके, आकाश से हवा लेके, ये जो आपके सामने है, जो शीशे में आपको दिखता है, वो एक, वो शब्द नहीं आ रहा मेरे माइंड में, अजूबा, हाँ, अजूबे से कम नहीं है वो एक चीज, जिसे हम इतने लाइट लेके चल रहे हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं है अपने शरीर का। मेरे को भी, मतलब था, हेल्थ कॉन्शियस में था, बट आई वॉज हार्मिंग इट बैडली, बैडली। एंड व्हेन आई saw the stupidity of it, I left it. I left smoking. क्यों हम इतने अंधे हैं अपनी बॉडी की टेक केयर के प्रति? ना हमारी डाइट है अच्छी, ना हम एक्सरसाइज करते हैं। एक बार आप रोड पे निकलना और एक बार देखना लोगों को, अगर 10 में से 8 लोग आपको अनहेल्दी ना दिख जाए, बस उनके स्ट्रक्चर से ही नाम बदल देना आप मेरा। लड़कियों को देखो फूलती जा रही, लड़कों का बीमारी झलक जाएगी आपको दूर से। और हेल्थ का मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ, ये भी याद रखना। ये मत समझना कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, नहीं। हेल्थ कुछ और ही होती है। एब्सेंस ऑफ डिजीज तो ये है, डिजीज ये है, एब्सेंस ऑफ डिजीज ये है, हेल्थ इसके ऊपर जाके स्टार्ट होगी कहीं पे। एक प्रसन्नता, एक उत्फुल्लता, एक नाच, एक गाना जीवन में, जिसके साथ आप ले चलो पूरा दिन, वो है हेल्थ। एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ। तो इस वीडियो का सिर्फ पॉइंट मेरा इतना ही है कि every one of us should take care of this marvel that the God has created. इमेजिन कर रहे हो इस चीज़ को? हमें इसकी इंटेलिजेंस का आइडिया नहीं है, कितनी इंटेलिजेंट है बॉडी, कितनी सुपर इंटेलिजेंट है बॉडी। हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, सिर्फ हम इसके रंग रोगन पे डिपेंडेंट। इस पे थोड़े से जेल लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़ों से ढक लिया, बस। नहीं, बट एक्चुअल जो इसकी, जिसने उसको जान लिया, जो इसकी इंटेलिजेंस को जान लेगा, ही विल नो गॉड। तभी परमात्मा भी समझ में आ जाएगा, अगर आपने इसको ही जान लिया, शरीर को, क्योंकि ये नेचर ही है। बॉडी इज नेचर, प्योर नेचर। अभी आपको बाहर बाहर से प्यार है इससे, और वो भी टूट जाता है बहुत जल्दी, जैसे आप इसे कंपेयर करोगे किसी दूसरे की बॉडी से। बट जिस दिन एक्चुअल में प्यार आने लगे इस शरीर के प्रति, किसी दिन आप बैठ के इससे बात करो अपने शरीर से, थोड़ा पागलपन जैसा सा लगेगा, बट नहीं, एक्चुअल में किसी दिन बैठ के अपने शरीर से बात करके देखो, तब देखना कैसा मजा आएगा एक बार। और ध्यान के लिए सबसे पहले शरीर ही तैयार करना पड़ता है।
योग में भी आसन आते हैं सबसे पहले, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा बाद में। अगेन विपासना में भी पहले सांस, शरीर पे ध्यान, थॉट की ऑब्जर्वेशन तो बहुत बाद में। ऐसे अगर आपको मूवमेंट पे चेक करना है तो बॉडी की मूवमेंट पे ध्यान इजी है, ना कि थॉट की मूवमेंट और इमोशंस की मूवमेंट पे। तो जो बॉडी से ही नहीं जुड़ा हुआ अभी तक, वो कैसे जाएगा ध्यान की गहराइयों में? इसको बाहर बाहर से मत सजाओ सवारो, बट एक्चुअली इसकी जो महिमा है उसको जानो। और इसको जानते जानते आपको नेचर से प्यार हो ही जाएगा एक टाइम। क्योंकि ये नेचर ही है। आई एम हैप्पी। अब जाके फाइनली एट लास्ट, बेटर लेट देन नेवर, आई हैव फॉलन इन लव टोटली with my physical body. And there is a certain kind of respect also in my heart for this. And this automatically brings love for the divine for giving me this amazing structure. Love for self leads to love for the divine. And divine is what we all are seeking, I suppose. Take care of your body. Namaste.